आप भी सरकारी नौकरी के लिए है वो कोचिंग है वो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के फॉर्म है वो शुरू कर दिए गए हैं। जिनको नहीं पता पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इसमें राज्य सरकार द्वारा है वो आपको निःशुल्क है वो कोचिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको किसी भी कोचिंग की तैयारी करनी हो, जैसे नीट हुआ, वीडियो हुआ या IAS RS किसी भी तरीके की कोचिंग करनी हो तो उसकी जो सारी फीस जो कोचिंग को है वो ये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही साथ मान लो अगर उस कोचिंग में कोई हॉस्टल सुविधा है, जैसे मान लो नीट वालों को देते हैं कि भाई 1 साल का इनका कोर्स रहता है तो हॉस्टल भी वो लोग देते हैं, तो उस हॉस्टल के अतिरिक्त जो 40,000 रुपए हैं आपके खाने पीने रहने के वो भी सरकार द्वारा है उस कोचिंग को दिए जाते हैं। तो अपन देखते हैं किस प्रकार आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से जो कोर्सेज हैं उनके तहत है वो कोचिंग करवाई जाती है इस योजना के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके तहत मैंने बहुत सारी कोचिंगों की एक लिस्ट लगाई है। सबसे पहले आपको IAS वाली दिखा देता हूँ, उसके बाद में नीचे आपको इसमें RS देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको इसमें SSC, क्लेट, जो भी डिफेंस वाला जो NDA हुआ, CDS हुआ, मेडिकल वाला जो IIT हुआ, JEE हुआ या फिर मेडिकल का नीट हुआ, अपने राजस्थान की RS से लेके जो वीडियो तक की होती है 2400-3600 पे ग्रेड वाली वो सारी SI वाली हुई, ये सभी जो कोचिंग है लिस्ट बहुत बड़ी है इनकी। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ये नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल है उस पर एक लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन करके और ये सारी हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर न्यूनतम योग्यताएं दे रखी हैं। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे IAS की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सरकार ने ये कहा है कि 12th पास होना चाहिए वो, और इसके साथ साथ उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, और वो 2nd ईयर या 3rd ईयर के अंदर पढ़ रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए सरकार ने अलग योग्यता रख दी है कि 12th के अंदर 50% होने चाहिए और उसके साथ ही साथ उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट मांग ली है। इसी तरीके से मान लो अगर कोई बच्चा SI की तैयारी कर रहा हो या फिर वीडियो की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए अलग योग्यता रख दी है सरकार ने। जी हाँ, उसमें RSCIT का डिप्लोमा है वो ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही साथ सरकार ने ये जो मैं जितने भी कोर्सेज बता रहा हूँ इनकी अवधि भी तय कर रखी है। जैसे मान लो कांस्टेबल वाला उसके लिए 4 महीने ही तय किए हैं सरकार ने, और IAS वाला जो नीट वाला इनके लिए 1-1 साल। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप कौन सा कोचिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसके तहत आप ये PDF जरूर उसको डाउनलोड करके एक बार देख लें और न्यूनतम योग्यताएं भी देख लें अपनी, और उस कोर्स की अवधि देख लें। कोर्स की अवधि इसलिए देख लें क्योंकि आपको कोर्स की अवधि इसलिए देखने की, अगर आप 1 साल से ज्यादा का आपका कोर्स है और आप हॉस्टल सुविधा लेना चाहते हैं तो 40,000 रुपए हैं वो सरकार आपको उस कोचिंग वाले को देगी आपको हॉस्टल में रखने के लिए। वो उन्हीं को मिलेगी जिन कोर्स की जो वैधता है या फिर उनकी जो ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से ज्यादा की हो। अब अपन बात करते हैं कि साहब कोई अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहे, कोई किराए का मकान लेके रह रहा हो किसी सिटी के अंदर और उसने कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो तो कोई बात नहीं, आप किरायानामा दे के उस कोचिंग वाला जो पोर्टल है उससे उनसे अपलोड भी करा सकते हैं अपना जो किरायानामा है, तो वो जो पैसे वो आपके अकाउंट के अंदर है वो सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये तो इस कोर्स के बारे में कि भाई इस कोर्स से आपको क्या क्या मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से जो छात्र हैं वो भाग ले सकते हैं। तो जी हाँ, इसके अंदर जो जनरल क्लास है ना उसको छोड़ के बाकी सभी लोग हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल क्लास में सिर्फ और सिर्फ EWS वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन सब की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम वार्षिक है वो होनी चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। जी हाँ, डॉक्यूमेंट के रूप के अंदर अपन बात करते हैं तो पहले अपना आएगा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट। इसके साथ ही साथ अगर आपने लास्ट ईयर जैसे मान लो ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन वाली इसमें मार्कशीट लगेगी। और उसके बाद में अपन बात करते हैं मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय घोषणा पत्र। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगेंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि जन आधार का जो डेटा है वो आपका 10th क्लास की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ वो मैच होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो जन आधार कार्ड से ही भरा जाएगा। जन आधार कार्ड नंबर से डाटा है वो फेच किए जाएंगे। इसके लिए आपको पहले जन आधार कार्ड के अंदर अपना जाति और मूल निवास है वो अपलोड करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप ई-मित्र वाले से फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई मैं घर बैठ के भरना चाहता हूं तो उसके लिए भी प्रोसीजर एकदम आसान है। अपनी SSO ID पे आप जाइए, उसके बाद के अंदर अदर एप्स जो लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो आपको मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना का ऑरेंज कलर का ये आइकन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तब उसके अंदर ओपन होगा, सेलेक्ट लिखा हुआ आएगा कि भाई कौन सा कोर्स, तो उसमें एक DBT आएगा, एक अनुप्रेरित कोचिंग योजना आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे दूसरा सेलेक्ट आएगा, उस पर स्टूडेंट पे क्लिक करके ओके करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। पूरे फॉर्म को आप भरोगे, ध्यान रखना इस फॉर्म के अंदर वही डेटा आएंगे जो कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर हो। तो अगर कोई करेक्शन करवाना है जन आधार में तो पहले से करवा लेना मार्कशीट के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये फॉर्म नहीं भर पाओगे।
ठीक है। इसके तहत अगले पेज पर जब आपसे वो नेक्स्ट करोगे तो 5 कोचिंग आपसे मांगेगा, वो 5 कोचिंग आपको देनी रहेगी। उसके बाद में आपको आईडी नंबर या रेफरेंस नंबर कुछ मिल जाएंगे। उसके बाद में ये फॉर्म भी आपके सोसाइटी पे सेव हो जाएगा। इस फॉर्म के साथ क्या हुआ, आप समय समय पर स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र है वो अभी तैयार कर लें आप, और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार करें। 1 साल से पुराना है वो इनका नहीं होना चाहिए। तो आप अपना हिसाब से देख लें, क्योंकि पिछली बार 2024-25 का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत जो बच्चे थे उनका जाति प्रमाण पत्र उन्होंने पुराना लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम है वो बना नहीं पाए, वीडियो लेट पहुंचा था। तो इस बार 25-26 वाले ये व्यक्ति नागरिक सबसे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र है उसको चेक कर लें कि वो पुराना हो गया 1 साल पहले का। तो पहले वही आप हैं उसको ठीक करवा लें, अपडेट करवा लें। उसके बाद ये जन आधार कार्ड के अंदर उसको अपलोड करें। पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है वो जन आधार कार्ड के अंदर अपलोड मत करना, नहीं तो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कंप्लीट इसका प्रोसीजर बनने का। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके तहत जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में रखी गई है। तो इसके बीच के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको कंप्लीटली बता देता हूं मैं इसमें कि ये वीडियो आगे चलेंगे, 2 से 3 वीडियो चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये वीडियो इसलिए है कि आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद के अंदर एक वीडियो आएगा कि अगर ऑब्जेक्शन लग गया है तब आपको कैसे करना। उसके बाद ऑब्जेक्शन हटने के बाद के अंदर पहली जो प्रोविजनल सूची आएगी उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो उसके बाद में फाइनल सूची आएगी, उसको भी चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से जो फाइनल लिस्ट आएगी, पहली जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके तहत बायोमेट्रिक होगा आपका उस कोचिंग में और आपको कोचिंग ज्वाइन करवाई जाएगी। तो यहाँ तक की अपनी वीडियो चलेंगे। इसी प्रकार से सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। तो थर्ड लिस्ट तक है वो बायोमेट्रिक चलेगा। ये तो लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 2 से 3 महीना चलेगा। इस पर अपने वीडियोस हैं वो कम्प्लीटली आते रहेंगे। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसके बाद में आप इसी चैनल के शॉर्ट या वीडियो हैं वो आप चेक करते रहें। अनुप्रेरित कोचिंग योजना के नाम से चलते रहेंगे। ये तब तक चलेंगे जब तक कि आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो जाती, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर लेते। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।